अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? उम्मीद है बखैर होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से खुश आमदेद। आइए प्रोक्रास्टिनेशन को तबाह बर्बाद कर दें ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आज हम ये ढूंढेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में से वो कल कहाँ गायब हो जाता है, जिसके बारे में हम रोज़ ये बात करते हैं कि यार मैं ये एक्टिविटी कल से स्टार्ट कर लूँगा, और वो कल हमारी ज़िंदगियों में आता ही नहीं है। आइए आज मिलके उस कल को ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोक्रास्टिनेशन कभी ऐसे खत्म नहीं होगी अगर हम कहें लेट्स डू इट, चलो करें, और प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाए। ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन कभी खत्म नहीं होगी। इसको थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। आसान करके यूं समझ लेते हैं इस मसले को कि आप एक बच्चे को कहते हैं कि यार पढ़ा कर पढ़ा कर पढ़ा कर, और बच्चा नहीं कहता, पढ़ता ही नहीं है। और आप कहते हैं यार मैं तो इसको हमेशा कहता हूँ पढ़ पढ़ पढ़, वो पढ़ता नहीं है। बेसिकली आप तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उस कॉजेस को रिमूव नहीं करेंगे। आप प्रोक्रास्टिनेशन क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। आज हम वो चीजें आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी बिना पे आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, और फिर आप देखिएगा कि क्या आपकी जिंदगी में चीजें शामिल हैं। और फिर आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है, और इनको अपनी जिंदगी से निकाला कैसे जा सकता है, और फिर इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ताकि हम प्रोक्रास्टिनेशन की बजाय एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग में चेंज हो जाए। तो जनाब देखिए, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कैसे यार दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में बदल चले जाते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन का साइकिल है वो एंड ही नहीं हो पाता। चलिए आइए देखते हैं। सदियों से हमारा ख्याल यह था कि बेसिकली हम वक्त ज़ाया इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल ही नहीं है, और हम जो है वो खुद को ओवरलुक कर देते हैं। मतलब ना हमारे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल है और ना ही हमारे पास सेल्फ कंट्रोल की स्किल है। कोई शक नहीं इसमें कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। लेकिन 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 एक्चुअली जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो एक कम्बिनेशन है बहुत सारी वजूहात का, और इसकी सब बुनियादी वजह यह है कि हम ये डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरह से करता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। तो इसका मतलब है कि हमने अपने दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की एबिलिटी जो है, या वे ऑफ प्रोसेसिंग द एबिलिटी जो है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दिमाग क्या करता है हमारे साथ? दिमाग फीलिंग्स जनरेट करता है। फीलिंग्स को जनरेट करता है प्रोक्रास्टिनेट, जिनकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। दिमाग हमारी टाइम एस्टिमेशन, हमारा दिमाग जो है वो टाइम एस्टिमेशन गलत करता है। कैसे गलत करता है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और फिर हमारी थिंकिंग पैटर्न जो है हमारे दिमाग ने अडॉप्ट किया हुआ है वो भी दुरुस्त है। सब लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं वो हाइपरबोलिक डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अब हाइपरबोलिक डिसऑर्डर क्या है? हाइपरबोलिक डिसऑर्डर जो है, ये हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग जो है, वो फिनोमिना ये है कि होता ये है कि हम इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ जाते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि आपने डाइटिंग स्टार्ट की। अब कहते हैं यार मैंने वजन कम करना है, और अब मैंने वजन कम करना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं ग्रीन सैलेड्स पे शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं प्रोटीन फूड खानी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ करूंगा अपनी लाइफ में से। अब होता यूँ है कि आप सब कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप एक दोस्त की तरफ गए, उसने आपके सामने गर्मा गर्म समोसों की प्लेट रख दी और कहा जनाब आप गर्मा गर्म समोसों की प्लेट एंजॉय करें। अब आपका दिमाग आपको बताएगा, आपका सबकॉन्शियस आपको बता रहा है, आप ऐसा नहीं भी सोचे लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपको ये बता रहा है, आपको ये कह रहे हैं भाई साहब या बहन जी, बात ये है कि ये समोसों की प्लेट आपके सामने मौजूद है, खाएंगे अभी मजा आएगा, गर्मा गर्म निकल के आए हैं, चटनियाँ डली हुई हैं, सैलेड इसमें कटा हुआ है, चने इसके ऊपर मौजूद हैं, आहा क्या बात है जनाब। अब आपका वजन कम होगा? क्या वाकई कम होगा? क्या 2 महीने बाद आप कम करेंगे या 3 महीने बाद कम करेंगे? अच्छा वाकई क्या अभी कर लेंगे? कि आपका पास रिकॉर्ड ये बताता है? यार जो सही सामने है उसको एंजॉय करो ना। वो तो जब फीलिंग आएगी, जब वजन कम होगा, उसको तो बाद में एंजॉय करोगे। जो फीलिंग अभी मौजूद है, जो तुम्हारे सामने है, उसको तो एंजॉय करो ना भैया। तो आप क्या करते हैं कि यू शिफ्टेड टूवर्ड्स इमीडिएट रिवॉर्ड, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो थोड़ी कोशिश के बाद जो ग्रेटिफिकेशन हमारी ज़िंदगी में आनी होती है, हम उसको अडॉप्ट ही नहीं करते और हम उसको छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है जनाब? फिर यूँ होता है कि वो हमारी ज़िंदगी में से वैसे ही निकल जाती है। आस्ता आस्ता हम उसको डिले करते जाते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगी ख्याल आता है यार कल से करेंगे ना, एक कल मिल गया, कल से करेंगे ना, तो जनाब एक कल मिल गया। अब बाकी कल जो है उनको भी ढूंढना शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब मैं आज सफाई नहीं करना चाह रहा, आई डोंट वांट टू मॉप द फ्लोर। पाकिस्तान में रहने वाले हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए इशू ना हो,
लेकिन वो बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी का एक हिस्सा बाहर गुजारा है, मतलब मेरी तरह के लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बाहर हिस्सा गुजारा है और जो लोग अकेले रहे हैं या फैमिली के साथ भी रहे हैं, तो ये सारे काम हम लोग खुद ही करते थे वहाँ, खुद ही बल्कि कर भी रहे, खुद ही करते हैं वहाँ पे। वी मॉप द फ्लोर, हम खुद ही घर में पोछा लगाते हैं, खुद ही साफ़ करते हैं। एंड वी डू ऑल द एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, आयरनिंग, ये काम हम लोग वहाँ खुद ही करते हैं। यूरोप में भी खुद करते रहे, सारी ज़िंदगी खुद करते रहे। तो पाकिस्तान में हो सकता है कि आपके लिए ये थोड़ा सा अजीब लगे आपको, लेकिन हकीकत है कि ये सारी की सारी चीज़ें हम करते हैं। तो मैंने उनकी बेस पे इन सब चीज़ों को यहाँ पे। फिर जो एक दूसरा प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आता है जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम ये आता है कि वो अपने सेटबैक्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, एक सेटबैक आया, आप डाइटिंग कर रहे थे, एक सेटबैक आया, आप पढ़ रहे थे, एक सेटबैक आया, आप बिजनेस में एक एफर्ट कर रहे थे, एक सेटबैक आया। सेटबैक के बाद दोबारा उठना इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। और फिर क्यों प्रॉब्लमेटिक होता है? क्योंकि फिर दिमाग जो है वो कहता है यार देख, तू ये एक एफर्ट कर रहा था, जिंदगी पहले बड़ी मजे में थी, तो इन्हें एक एफर्ट स्टार्ट कर दी, चल ठीक हो गया, हमने एफर्ट कर ली, तूने कहा कि एफर्ट करनी चाहिए, वी हैव स्टार्टेड द एफर्ट। बट उस एफर्ट का नतीजा क्या निकला भाई? इसमें ये सेटबैक आ गया, जो तू पहले चीज़ें एंजॉय कर रहा था तू वो भी नहीं एंजॉय कर पा रहा। तो सेटबैक्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। सेटबैक फिर इसमें इनमें मोटिवेशन जो है ना, वो कभी कभी तो इंस्टेंट बहुत सारी आ जाती है, मुसलसल मोटिवेशन नहीं रख पाते ये लोग, मुसलसल मोटिवेशन नहीं रख पाते। अब मुसलसल मोटिवेशन का क्या जरिया है? इसको सेल्फ कंट्रोल के साथ लिंक किया जाता है, और सेल्फ कंट्रोल भी इनमें बनिस्बत बाकी लोगों के कम होता है। अब सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी कम होने से मुराद क्या है? सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी कम होने से मुराद ये है कि जो हमें करना चाहिए वो करने की बजाय हम कुछ और करते हैं। अब जो हमें करना चाहिए वो करने की बजाय जब हम कुछ और करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमें अपने आप को ये बताना होता है कि मैं गलत कर रहा हूं और मुझे सही पाथ पे आना है। ये एबिलिटी हमारे अंदर नहीं पाई जाती, यह एबिलिटी हमारे अंदर बहुत कम मौजूद होती है कि हम अपने आप को गलत जगह से उठा के सही जगह की तरफ ले जाए, गलत रास्ते से उठा के सही रास्ते की तरफ ले जाए। तो हम इस एबिलिटी में लैग करते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ, कुछ दफ़ा ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ कि आप एक काम करना करना चाहते हो और आपको मौत ही पड़ जाती हो। मतलब आपको लगता हो कि यार ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, हालांकि आपका जिस्म थका हुआ नहीं होता, हालांकि आपने कई घंटे सो के गुजारे होते हैं उस काम से पहले, और आपने कोशिश की होती है कि अच्छा यार मैं अपनी एनर्जी इकट्ठी करता हूँ और फिर मैं उसके बाद ये काम शुरू करूंगा। लेकिन होता यह है कि हमें मौत पड़नी शुरू हो जाती है काम करने से पहले। यहाँ पे जनाब अब आए हैं हम बिल्कुल सामने, और अब हमारे सामने हमारा दिमाग मौजूद है। हमारा दिमाग ये फीलिंग्स क्रिएट कर देता है, और ये फीलिंग्स आपने, अगर आप प्रोक्रास्टिनेटर हैं या आप किसी ऐसे साहब को जानते हैं जो प्रोक्रास्टिनेटर है, या एक साहिबा को जानते हैं जिनको मदद की ज़रूरत है और प्रोक्रास्टिनेटर है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोक्रास्टिनेशन तो हम सब पे सब करते हैं ना। अनसर्टेनिटी की फीलिंग होती है, दिमाग अनसर्टेनिटी की फीलिंग लेके आता है और बताता है कि पता नहीं यार तुम इसको तुम इसे कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो अनसर्टेनिटी की फीलिंग जो है ना, ये बार बार आती रहती है। अच्छा ये कोशिश तो कर रहे हो, पता नहीं कामयाब होगी कि नहीं होगी, पता नहीं कामयाब होगी कि नहीं होगी, ये तो अनसर्टेनिटी की फीलिंग है। फिर लेथार्जिक कर देता है आपको बहुत थका देता है। आपको लगता है यार मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी मौजूद नहीं है और मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। स्ट्रॉन्ग इरिटेशन क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस एक्टिविटी से, उस काम से, और उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और इरिटेशन की वजह से फिर आप जिस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये जो हम लोग जो है ना, जो हम प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं, या हम लोग जो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, हमारा एक और इशू भी है, और हमारा इशू ये है कि हम चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं। और ये हाईली इंटेलिजेंट लोगों की निशानी भी है, वो बहुत जल्दी चीज़ से काम करना स्टार्ट करते हैं और फिर उस चीज़ से बोर हो जाते हैं और फिर दूसरी तरफ ले जाते हैं। एक वार्निंग, टन 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 टन, एक वार्निंग है भाई, एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं। अगर आपके बच्चे बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपके बच्चों को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम अगर अभी नहीं भी है ना, तो मुस्तकबिल में हो सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कीजिए। ये ना हो कि वो बेचारे हाईली इंटेलिजेंट होने की बजाय के साथ साथ वो प्रोक्रास्टिनेशन की वजह सफ़र करते रहें। आपने अक्सर माँ बाप को बात करते हुए देखा होगा कि मेरा बच्चा लायक तो बहुत है बट ध्यान नहीं देता।
तो लाइक बहुत है और ध्यान नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो रहा है। तो अगर वो लाइक बहुत है तो उसको बचा लीजिए, और ताकि वो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो उसकी ज़िंदगी में से निकल जाए। आइए हम थोड़ा सा मजीद अपने दिमाग की तरफ देखते हैं। हमारा जो सिमुलेटर होता है ना, सिमुलेटर का मतलब ये है कि जो हमें दिखाता है, मुस्तकबिल को दिखाता है हमें, जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो मुस्तकबिल को दिखाता है, हमारा सिमुलेटर होता है प्रोक्रास्टिनेटर्स का, वो थोड़ा सा वीक होता है। हम चीज़ों को उस तरह से विजुअलाइज नहीं कर पाते कंप्लीटली, या उस विजुअलाइज कर भी ले तो हम उसको कंप्लीटली फील नहीं कर पाते। तो ये हमारा सिमुलेटर जो है वो वीक होता है। और हमारा टाइम के मुतालिक आइडिया ना हमेशा रियलिस्टिक होता है। हमें लगता है यार बहुत टाइम पड़ा हुआ, हम ये कर लेंगे। अच्छा असाइनमेंट ड्यू है, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, हम कर लेंगे। अच्छा टैक्स अदा करना है, अच्छा अभी टाइम है ना। बिल पे करना है, अभी टाइम है ना। अच्छा उसकी शादी आने वाली है, अभी तैयारी करनी, अभी टाइम है ना। तो हम हमेशा अपने आप को बताते रहते हैं अभी टाइम है ना। तो वो जो अभी टाइम है ना उसकी वजह से हम हमेशा ही लेट हो जाते हैं, हमेशा लेट हो जाते हैं। मुनीर न्याजी का शेर है ना, किसी को आवाज़ देनी हो, किसी को बुलाना हो तो हमेशा देर कर देता हूँ, पता नहीं मैंने सही बोला या गलत बोला, ऐसे ही मेरे जहन में आ गया। तो हम हमेशा ही लेट रहते हैं, हमेशा ही लेट रहते हैं प्रोक्रास्टिनेटर्स, क्योंकि वो टाइम एस्टिमेशन हमेशा ही गलत करते हैं। अच्छा दूसरी बात हमारे एक और चीज़ है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा तो हम काम करेंगे। अब परफेक्ट टाइम जो है ना, परफेक्शन इज़ एन इल्यूजन। इस पे हम बाद में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स पे। बहरहाल अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा दिमाग किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है उसको हमें गलत तरीके से प्रोसेस करता है। इसमें शायद हमारे दिमाग का कसूर भी नहीं है, हमें खुद इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी मेकिंग ही ऐसी है ना जी, क्या करें हम उसके। फिर हमारे पास जो दूसरा है वो फेल होने का फियर जो है ना बहुत ज़्यादा होता है कि यार अगर मैंने एक्टिविटी की तो मैं फेल हो जाऊंगा, अगर मैंने एक्टिविटी स्टार्ट ए न्यू डाइट तो मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा मैं जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर रहा, मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है वही बात करते मैं जॉब के लिए अप्लाई कर, मैं क्यों अप्लाई करता भाई जॉब के लिए, यार मेरा CV परफेक्ट नहीं है, अभी मैं ये काम कर लूँ फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, अभी मैं ये काम कर लूँ मैं फिर जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। तो भैया बात यह है कि परफेक्शन जो है वो तो कभी आनी नहीं, आप कुछ कर लेंगे तो उसके बाद एक और चीज़ खड़ी होगी। तो बेसिकली हमारा दिमाग फेल होने से डरता है, हमारा दिमाग लोगों के ताने सुनने से डरता है, और हमारा दिमाग क्योंकि हमेशा फेल होने से डरता है तो वो क्या करता है, वो जनाब फिर वो नहीं करता, हमें उस एक्टिविटी की तरफ जाने ही नहीं देता। फिर एनर्जी हमेशा लो रहती है, हमारी एनर्जी लो होती है, हम वो काम नहीं शुरू कर पाते। अभी हमने लास्ट में देखा था थोड़ी देर पहले कि एनर्जी लो होने की वजह जो है वो थॉट्स होती हैं, वो फीलिंग्स होती है जो दिमाग जनरेट करता है। और फिर एक चीज़ है कि लाइफ और टू शॉर्ट टू मिस फन। लाइफ जो है वो इतनी छोटी है कि हम इसमें से फन एलिमेंट को मिस नहीं कर सकते। अच्छा जल्दी से एक फन एलिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक काम करें, अभी फ़ौरन जल्दी से अपनी नज़रें उठाएं। देखिए मैंने अभी नज़र उठाई तो मुझे सामने जो है वो बालकनी का दरवाज़ा नज़र आया। ठीक हो गया, मैं इस तरफ देखूँ तो मुझे कैबिनेट नज़र आ रही है। अब मैंने हर चीज़ को गलत नाम से पुकारना है, मतलब मैं दरवाजे को कहता हूँ कि बैंगन है, ये सेब है, ये बेड है, ये जो है इसको आप दोबारा कह लें। तो मतलब जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ तो मैं उसको एक उल्टे नाम से बुला रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने माइंड को कह रहा हूँ कि वो एक नया सीक्वेंस जनरेट करे। अब मेरा माइंड जो है ना वो एक नया सीक्वेंस जनरेट करता है या नहीं करता, आप भी ज़रा 3-4 चीज़ें देखें अपने इर्द गिर्द, वो उनको जल्दी के साथ उल्टे नामों से पुकारें जो उनके असल नाम नहीं है। आपने कर लिया? अब जैसे ही आपने कर लिया ना भाई, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके दिमाग ने आपको एक सीक्वेंस से निकाला और नए सीक्वेंस में डाल दिया। मोस्ट प्रोबेबली आपने फ्रूट्स के नाम लिए होंगे या आपने सब्जियों के नाम लिए होंगे, आपने गाड़ी का नाम, घर का नाम, कार का नाम, आपने स्टेशनरी का नाम नहीं लिया होगा, क्योंकि आपके दिमाग को एक अगेन सेट पैटर्न मिल गया था। और दिमाग जो है ना हमेशा पैटर्न में रहना पसंद करता है, क्योंकि दिमाग को भी ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों का दिमाग एक मोंकी माइंड है। इस टर्मिनोलॉजी को हम अगले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि इसको रिवर्स किस तरह से करें। प्रोक्रास्टिनेशन का नुकसान ये होता है कि आप की हेल्थ सफ़र करना स्टार्ट कर देती है। फिर इसमें प्रॉब्लम ये होता है, जब एक तो ये होता है कि आपको दुनियावी नुकसान तो होते ही होते हैं, आपका कैरियर सफ़र करता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है ना वो ये होता है कि आप सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं, एंजाइटी के मरीज हो जाते हैं, डिप्रेशन ज़िंदगी में आ जाता है। आप ये कहते हैं स्ट्रेस को परसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, हेडेक रहनी स्टार्ट हो जाती है, इवन डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है ना मुसलसल बीमार रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा सेल्फ ब्लेम करते रहते हैं कि यार मैं ये काम कर सकता था, मेरे अंदर ये टैलेंट था, मैंने ये काम नहीं किया, मैं यहाँ पे हो सकता था, मैं इस चीज़ को ऐसे अचीव कर सकता था। तो वो जो सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो सेल्फ थॉट्स है ना, वो हमें तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। अच्छा अब कल एक छोटी सी जो है वो ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी, और वो छोटी सी डिस्कशन ग्रुप में ये चल रही थी
कि आया प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो एक आलमी मसला है या प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तानी प्रॉब्लम है। तो हम एक छोटी सी स्लाइड देखते हैं और फिर हम ये फैसला करते हैं कि आया प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो जो है वो एक आलमी प्रॉब्लम है या वो प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। देखिए 473 मिलियन ओवर पेमेंट्स में रिसीव किए अमेरिका में 2002 में। 2002 की फिगर है मेरे पास। ये टैक्स रिटर्न जो थी लोगों ने या अपनी जो टैक्स फाइल लोगों ने करनी थी उसमें उन्होंने डिले किया, जिसकी वजह से अमेरिका ने 473 मिलियन एज अ फाइन पे किया। तो इसका मतलब ये है कि सारी दुनिया में प्रोक्रास्टिनेटर्स पाए जाते हैं और सारी दुनिया का एक प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन है। हाँ, पाकिस्तान में कुछ माशी वजूहात की बिना पे तो नहीं मैं कह सकता, कुछ हमारी समाजी वजूहात की बिना पे भी प्रोक्रास्टिनेशन का मसला जो है वो हमारी कौमी बीमारी बनता जा रहा है और अल्टीमेटली प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी अपनी अपने अजीज़ो कारी के साथ, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल अल्टीमेटली आपके ज़हन में आना चाहिए और मेरे ज़हन में भी आता है, सब लोगों के ज़हन में आता है कि यार अच्छा जब इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं तो प्रोक्रास्टिनेटर सीखते क्यों नहीं है यार? आखिर क्या वजह है कि प्रोक्रास्टिनेटर्स अपने पुराने फेलियर से या अपने पुराने प्रॉब्लम से सीखते क्यों नहीं है और वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो उसकी वजह ये है कि जनाब ये बिल्कुल सीखते हैं, ये बिल्कुल सीखते हैं और ये सीखते ये हैं कि यार जब आपके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, आप इतने बड़े प्रॉब्लम के अंदर खड़े हुए होते हैं, तो उसका हल ये है कि उसको अवॉइड कर दो। क्यों अवॉइड करो? तो तुम्हें फौरन इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा तुमने असाइनमेंट करनी है, उसकी तैयारी करनी है, यार बर्डन है ना, इसको अभी अवॉइड कर दो। अच्छा यार ये काम करना है, टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, एक बर्डन है, अच्छा ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अजीब तरह की फीलिंग्स क्रिएट होने स्टार्ट होंगी। आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है, अजीब तरह की फीलिंग्स क्रिएट होनी स्टार्ट होंगी और फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि अच्छा यार इससे जान छुड़ाने का तरीका क्या है? इससे जान छुड़ाने का तरीका ये है कि इसको अवॉइड कर दो। तो आपका दिमाग जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाता है और ये सीख लेता है कि अगर आप चीज़ को फ़ौरन अवॉइड करेंगे तो आपको रिलीफ की फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए, रिलीफ हासिल करने के लिए हम उस काम को ही अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इट डजेंट मीन कि प्रोक्रास्टिनेटर्स सीखते नहीं है। प्रोक्रास्टिनेटर्स सीखते हैं लेकिन वो चीज़ें सीख लेते हैं जो उनको नहीं सीखनी चाहिए। वो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्रोक्रास्टिनेटर्स नहीं सीखते। प्रोक्रास्टिनेटर्स बिल्कुल सीखते हैं, लेकिन वो चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें उनको नहीं सीखनी चाहिए और वो चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं जो चीज़ें बेसिकली उनको करनी चाहिए। लेकिन जनाब हमारा ये पोर्शन आज कंप्लीट हो गया जिसमें हमने प्रोक्रास्टिनेशन की वजूहात डिस्कस करनी थी और हमने ये देखना था कि हमारा दिमाग किस तरह से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है या हमें हेल्प आउट नहीं करता प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में से निकलने के लिए। इस कोर्स से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है। ये व्हाट्सएप ग्रुप हेल्प आउट करता है हम सब की कि हम किस तरह से इस प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं। इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर आप ज्वाइन करना चाहें। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है और आप इस तरह की मज़ीद लेक्चर सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, मतलब बेल आइकन को, ताकि जब भी हम कोई नया लेक्चर शेयर करें या किसी नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएं आपको पहले से इल्म हो और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ खैर को बांटिए और बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए तीसरे लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आऊँगा।